दोस्तों, गणेश चतुर्थी जो कि 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार की है। इस दिन आपको गणेश जी को कैसे आराधना करनी है, अगर आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो इस वर्ष आप किस रंग के गणेश जी की स्थापना करें जिससे वर्ष भर आपके घर में मंगल कार्य होते रहें, आपके जीवन में भी धन की परिपूर्ति होती रहे, कर्ज से मुक्ति होती रहे। किसी भी तरह का कर्ज है या कर्ज के दलदल में फंस गए हैं वो कर्ज आपका शांत होता रहे, या आपका धन जहां जगह जगह अटक रहा है वो भी आपका वापस मिलना शुरू हो, भूमि भवन वाहन सारे सुख आपको प्राप्त हो। इस वर्ष गणपति पर आपको कैसे गणेश जी की आराधना करनी है, किस विधि से करनी है और आपको क्या क्या करना है वो इसमें विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। आज से मैं वो वीडियो अलग कर रही हूँ। वो मेरा वीडियो इसी के साथ ही सेम समय पर ही अपलोड होगा। ये 2 वीडियोस कर दिए क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने की वजह से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। लोगों की शिकायत होती है कि उनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि संडे है, कमेंट सेक्शन लेती हूँ, तो मेरा अमृत की बूंद और जादुई अक्षर वाला वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। वो कौन भाग्यशाली है जिनके मैंने क्वेश्चन लिए, तो आपको वो वीडियो भी देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको गणपति गजानन भगवान की आप कैसे आराधना करें, कैसे स्थापना करें, पूरा विस्तार से बता रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे कहूंगी, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। आपको लगता है मैं कुछ आपको अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक यानी ऐसी प्रमाणित आपको सच्चाइयां देती हूँ जिससे कि आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है, नुकसान की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। दोस्तों, इस वर्ष बहुत ही शुभ तिथि बन रही है, शुभ मुहूर्त बन रहा है। बुधवार का दिन है, 31 तारीख, चतुर्थी तिथि। गणपति गजानन भगवान का महत्वपूर्ण दिन है। भाद्रपद महीने में गणेश जी की आराधना, जो कि आपके 10 दिन की पूजा होती है गणेश जी की, चतुर्थी तिथि से शुरू होती है और आपकी जाकर ये समाप्त होती है पूर्णिमा पर। अनंत चतुर्दशी पर जाकर समापन होता है गणेश जी का। तो आप भी चाहते हैं जीवन में कोई भी कष्ट है, आप भी चाहते हैं गणेश जी की आराधना करना, तो इस वर्ष आपको अपने घर में गणेश जी की स्थापना, विशेष रूप से आपको ऑरेंज कलर के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। ऑरेंज कलर जो कि मंगल का रंग है, मंगल मूर्ति। मंगल आपको कर्ज में फंसाता है, मंगल आपका धन फंसाता है, मंगल आपको भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलने देता है। तो अगर आप ऑरेंज कलर यानी कि संतरी कलर के आप गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं तो आपको इन सभी चीजों से, जो आपके जीवन में चल रही समस्याएं, सभी से आपको मुक्ति दिलाते हैं गणपति गजानन भगवान। विघ्नहर्ता गणपति गजानन भगवान है, आपके जीवन के सभी विघ्नों को हरना शुरू करते हैं। आप ऑरेंज कलर के गणेश जी की स्थापना कीजिए। अब मान लीजिए आपने गणेश जी आप ऑर्डर कर चुके हैं, नहीं है तो उन्हें ऑरेंज कलर का दुपट्टा जरूर पहना दीजिए। लाकर मार्केट से खरीद लाइए ऑरेंज कलर का दुपट्टा और वो उनके गले में पहना दीजिए। अगर आपने अपने घर में आप गणेश जी की स्थापना नहीं कर रहे हैं, आपने घर के मंदिर में जो आपने गणेश जी बैठा रखे हैं उन्हें भी आप ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाइए, यानी कि संतरी कलर की ड्रेस पहनाइए, या उन्हें संतरी कलर का आप दुपट्टा पहना दीजिए। वो भी आपके लिए संभव नहीं है तो एक जनेऊ ले लीजिए, आप उसे हनुमान जी वाले चोले वाले सिंदूर में रखकर आप वो गणेश जी को अर्पित कर दीजिए और 10 दिन लगातार गणेश जी की आराधना कीजिए। इस वर्ष आपको गणेश जी की स्थापना सुबह 5:58 से 9:09 तक कर सकते हैं। उसके बाद आप 10:45 से 12:21 तक आप गणेश जी की स्थापना अपने घर के अंदर कर सकते हैं। आप बाहर से ला रहे हैं तो हमेशा गणेश जी को आप जब घर में घुसें तो उनकी पीठ बाहर की तरफ होनी चाहिए और घर की तरफ उनका मुंह होना चाहिए। आप जब उल्टे आ रहे हैं, आपको घर के अंदर उल्टा ही आना है, आपकी पीठ घर के अंदर आनी चाहिए, आपका मुंह नहीं आना चाहिए। और आते समय आप उनको गणेश जी का मुंह अपने अंदर की तरफ लाइए, पीठ उनकी बाहर की तरफ कर दीजिए। गणेश जी की स्थापना करते समय आप पंचामृत है, फल फूल मेवा
सुगंध इत्यादि सभी कुछ रखिए, सभी कुछ अर्पित कीजिए। गणपति गजानन भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए। दूब घास जरूर चढ़ाइए। 5 बूंदी के लड्डू, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाइए, जिसको मोदक बोलते हैं। गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, मोदक चढ़ाइए। एक जल की स्थापना कीजिए, लोटे की स्थापना कीजिए गणेश जी के बाईं तरफ, और उसमें आप लोटे में आप सिक्का डाल दीजिए। नीचे थोड़ा सा अक्षत बिछा दीजिए। उसके ऊपर आप पानी वाला नारियल येलो कलर के कपड़े में, यानी पीले कलर के कपड़े में या लाल कलर के कपड़े में लपेट कर स्वास्तिक बनाकर आप उसको स्थापित कर दीजिए लोटे के ऊपर। अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए आपको। आप अगर अपने गणेश जी को आप स्थापित कर रहे हैं, 1 दिन के लिए कर रहे हैं, यानी 1.5 दिन के लिए होते हैं, तो 1.5 दिन में उनका स्थापना 1 दिन का होता है, तो दूसरे दिन उनका विसर्जन किया जाता है। इसी तरह से 5 दिन के रखे जाते हैं, 7 दिन के रखे जाते हैं, 10 दिन के रखे जाते हैं। तो आप जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना में विशेष रूप से आपको गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की आपको माला ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा गणेश अथर्व शीर्ष, इसका अगर आप पाठ करते हैं, कम से कम 3 पाठ, अधिक से अधिक आप 21 पाठ, आप बहुत अधिक कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, मार्ग नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसका नियमित 21 पाठ कर लीजिए गणेश जी के सामने बैठकर। आपने गणेश जी की स्थापना करी है तो, नहीं की है तो, अपने इन 10 दिनों में अपने घर में जो भी आपने गणेश जी स्थापित किए हैं उनके सामने एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, 2 बूंद देसी घी रखिए, दूब घास रखिए, 11 टुकड़े दूब घास के डंडिया कलाबे में बांधकर गणपति गजानन भगवान के सिर पर अर्पित कीजिए। उसके बाद उनके चरणों में रख दीजिए और यहाँ बैठकर 21 पाठ आप गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ कीजिए। उसके बाद गणपति गजानन भगवान से जीवन में आ रहे सभी विघ्नों को हरने की प्रार्थना कीजिए। साथ में लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जरूर जाप कीजिए। आप लक्ष्मी जी का जो भी बीज मंत्र आप जाप कर रहे हो उसका जाप करिए, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। जो आप नियमित पूजा पाठ में कर रहे हो उस गणेश जी के मंत्र का आप जाप करना शुरू करिए। साथ में एक सुपारी वाले गणेश जी, एक सुपारी ले लीजिए, उसे पूरी तरीके से आप कलावे से बांध दीजिए। इस सुपारी गणेश जी को भी गणेश जी के आगे ही रख दीजिए। जब आप गणेश जी की आपकी 10 दिन में पूरी आपकी पूजा हो जाए, उनको भोग दीजिए, 5 समय उनकी आरती कीजिए, 5 समय उनका भोग लगाइए। भोग में आप प्याज और लहसुन छोड़कर बाकी आप कोई भी खाना गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आप बहुत अधिक परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो एक बूंदी का लड्डू लीजिए, पान के पत्ते पर रख लीजिए, उसमें 5 दूब घास खोस दीजिए, लड्डू के अंदर लगा दीजिए। इस पत्ते को रखकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, निवास स्थान, इस उपाय को महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई कर सकता है अपनी समस्या को बोलते हुए। फिर ये बोलते हुए, हे गणपति गजानन भगवान, इस समस्या का निराकरण मुझे तुरंत मिले, इस समस्या से मैं बाहर आ जाऊं, गणपति गजानन को अर्पित कर दीजिए। तो देखिए कि आपको उस समस्या से निकलने के लिए आपको हफ्ते 15 दिन के अंदर ही आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। गणेश जी को दक्षिणा जरूर चढ़ाइए, यानी कुछ सिक्के चढ़ाइए। बाद में जब आप विसर्जित कर दें गणेश जी को, तो आप इन सिक्कों को अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा, यानी अपने गुल्लक में डाल दीजिएगा, अपने पर्स में रख लीजिएगा। जो सुपारी वाले गणेश जी हैं उन्हें भी आपको धन स्थान पर ही रखना है। जावित्री बहुत अधिक पसंद है गणेश जी को, इलायची बहुत अधिक पसंद है। तो आप, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आपको गणेश जी के सामने एक कॉपी और एक पेंसिल, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 कॉपी पेंसिल रख दीजिए, 2 है तो 2 रख दीजिए, 1 है तो 1 रख दीजिए। आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसमें आप उसकी बही खाते बनाते हैं, तो वो बही खाते भी आप गणेश जी के सामने रख सकते हैं। पेन जरूर रखना है आपको ये गणेश जी के सामने। इसके अलावा ये आपने रख दिया, आपने आराधना कर ली, उसके बाद ये पेन पेंसिल अपने बच्चों को दीजिए पढ़ने लिखने के लिए। जो आपने बही खाता रखा है उसको आप यूज करना शुरू करिए, उसमें अपने आप दिन भर की एंट्री लिखना शुरू करिए। केसर का टीका जरूर लगाइए। केसर का टीका एक कांच की कटोरी में घोलकर, कांच की शीशी में घोलकर, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चांदी की हो तो बहुत अच्छा है। केसर वो वाली जो हम मिठाई में यूज करते हैं, जो बाजार में ये नकली केसर मिलते हैं वो नहीं, केसर का चंदन कह के मिलता है वो वाला मैं आपको नहीं बता रही। उस केसर का आप टीका पहले गणेश जी को लगाइए, उसके बाद नियमित अपने मस्तक पर लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि गणेश जी महाराज की कृपा से आपका बुध ग्रह और आपका केतु ग्रह, 2 ग्रह आपके शांत होना शुरू होते हैं। बुध जो कि वाणी का कारक है, बुध जो कि आपकी त्वचा का कारक है, बुध जो कि आपकी बुद्धि का कारक है, बुध जो कि आपको व्यापार देता है, व्यापार में तरक्कियां देता है, ऐसा ज्ञान जिसे आपको यूज करने से सामने वाला आपसे प्रभावित हो और आपकी बात को माने।
ऐसा ज्ञान जिसमें आपको दिनों दिन तरक्की होती चली जाए। तो आपका इससे बुध प्रबल होता है। साथ में केतु यानी आपका झंडा, आपका नाम ऊंचा हो, लोगों में, समाज में आपका सम्मान बढ़े, लोग आपको पहचाने, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको पहचानना शुरू करें, समाज में मान सम्मान बढ़े। तो इसके लिए केतु का भी प्रबल होना जरूरी है। तो आपको गणेश जी की आराधना से आपके दो ग्रह आपके प्रबल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नियमित गणेश जी की आराधना इसीलिए भी बताई जाती है कि और सर्वप्रथम पूज्य गणेश देवता हैं। बिना गणेश जी की पूजा के आपकी कोई भी पूजा आपकी मान्य नहीं होती है। तो गणेश जी की पूजा इसलिए भी आपको जरूर करनी चाहिए। अपने घर में गणेश जी आप ऐसे स्थापित करिए कि उनका मुख आपके मेन गेट की तरफ हो, जिससे कि आने वाला कोई भी विघ्न बाधा है गणेश जी की कृपा से वो वहीं पर ठहर जाए, रुक जाए। आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी आपके घर में घुस ही ना सके। तो अपने घर के मंदिर में इस तरह से आप उनको स्थापित करिए। बहुत सारे लोग गणेश जी को जो स्थापना करते हैं वो मेन गेट पर भी करते हैं। मेन गेट पर एक गणेश जी नहीं लगाए जाते हैं दोस्तों। मेन गेट पर अगर आप गणेश जी लगा रहे हैं तो जस्ट उनके पीछे पीठ के पीछे भी आपको एक गणेश जी लगाने होते हैं, जिससे कि आपको अंदर बाहर दोनों तरफ गणेश जी के दर्शन होते रहें। ये किदवंती है कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। अब बार बार आप उनकी पीठ का दर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बनते हुए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरह से गणेश जी की स्थापना कीजिए। और बहुत सारे गणेश जी अपने घर में मत स्थापित करिए। लोगों की आदत होती है गिफ्ट में गणेश जी को देना, गिफ्ट में मिले हुए गणेश जी को जगह जगह सजा देना। आपके घर के मंदिर में भी अगर गणेश जी हैं तो मात्र 2 तस्वीरें रखिए, 2 मूर्ति रखिए। इसके अलावा और ज्यादा मूर्ति रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 3 की संख्या में अगर गणेश जी हैं तो ये आपके काम को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, आपके घर की ऊर्जा को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो जगह जगह गणेश जी ना रखकर आप मात्र अपने घर के मंदिर में रखिए, नहीं तो उन्हें हटा दीजिए। साथ में हर वक्त आप गणेश जी के गिफ्ट आइटम में आप देना शुरू करते हैं वो भी एक बंद कीजिए, क्योंकि कभी भी ईश्वर को हम गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम जगह जगह गणेश जी को आप गिफ्ट दे रहे हैं, वो गलत तरीका है। आज से ये प्रथा आप बंद करिए, उसकी जगह आप और कोई गिफ्ट आइटम दे दीजिए। ईश्वर को नहीं देना चाहिए। आई होप दोस्तों, बहुत सरल पूजा विधि है गणेश जी की। ऐसी भी कोई कठिन पूजा विधि नहीं है कि जो आप आसानी से ना कर सकें, क्योंकि जब भी आप गणेश जी को बिठाते हैं तो उसके लिए आप पंडित जी को जरूर बिठाते हैं। अगर आपने बड़े स्तर पर बिठा रखे हैं और छोटे स्तर पर बिठा रखे हैं तो आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराइए, उसके बाद धूप दीप दिखाइए, अक्षत चढ़ाइए, गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, आरती कीजिए, उनकी भोग लगाइए और भोग सभी परिवार में सबको बांटिए। छोटी सी पूजा विधि के द्वारा आप अपने जीवन में हर वक्त मंगल पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप मंगल मूर्ति गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय गणेश, माता माँ लक्ष्मी, जय गणपति गजानन भगवान, जो आपको श्रद्धा में हो वो आप लिखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी देखिए और उन्हें भी करना शुरू कर दीजिए। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कमेंट के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। इसके साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो कि मैं होल कुंडली का विश्लेषण करती हूँ। आपकी सभी समस्याओं को पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद आपसे समस्याएं सुनती हूँ और आपके सभी समस्याओं के आपको उपाय बताती हूँ। तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। संडे में कमेंट सेक्शन लेती हूँ। कमेंट सेक्शन के माध्यम से कुछ भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही आपको वीडियो देखिए और वहीं पर आपको कमेंट में लिखना होगा, पर उससे पहले आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना होगा। सो दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। गणपति गजानन भगवान जीवन के हर विघ्न को हर लें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद।